अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ताकतवर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ जो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं, सर की जल्द खाली नज़र आ रही होती है और फिर वहाँ पे दोबारा बाल उगना भी बंद हो जाते हैं। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बालचर का मसला शुरू हो जाता है, मतलब कि स्कैल्प के किसी भी हिस्से पर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा भी नहीं उगते। उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्तावाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन चल रही होगी। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बालचर होता क्यों है? इसकी क्या वजह होती है? इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इसके पीछे जो आपको बालचर स्टार्ट हो जाता है। सबसे मेन वजह स्ट्रेस, बिला वजह की स्ट्रेस, आपको परेशानी, ठीक है? वीक ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो खून की सर्कुलेशन है वो कमज़ोर होती है। इन्फेक्शन, बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई इन्फेक्शन आ रहा होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस्ड, कि आपके हार्मोन्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। और स्ट्रॉन्ग डैंड्रफ, जिन लोगों के सर में शदीद किस्म की खुश्की होती है। और सबसे आखिर में जो मेन वजह है, ब्लड की कमी, खून की कमी। जब ये सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में जमा होती हैं तो जहाँ से बाल गिरना शुरू होते हैं ना, वहाँ बाल दोबारा नहीं उगते और फिर बालचर स्टार्ट हो जाता है। इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी आपसे शेयर करता हूँ जो कि आपको अंदर से, आपको इंटरनली तौर पे स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आप इस रेमेडी को खाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये अंदर से आपके खून को साफ करता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है और स्कैल्प में दोबारा जान डालता है और बालों की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है वहीं से जहाँ बाल उग नहीं रहे होते। आपने कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है? आपको वो चीज़ें बताता चलूँ। आपने लेनी है 20 ग्राम गंधक रसायन, 20 ग्राम पुनर्वा, 20 ग्राम चंदरपा और 20 ग्राम कोक शराज़ी गूगल लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने पीस के इनका पाउडर बना के किसी भी जार के अंदर आप इसे सेव करके रख लें। पहले आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ कि ये आपकी बॉडी में जाके करेगा क्या? ये आपके खून के अंदर से जो टॉक्सिन है उसको ख़त्म करेगा, बालों की जड़ों को मज़बूत करेगा, आपके स्कैल्प के अंदर जो इन्फेक्शन आ रहा है उसको ख़त्म करेगा और आपका जो हार्मोनल हेयर फॉल है उसको रोकेगा, खून की सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो जाएँगे। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि बाल अंदर से ही दोबारा रीग्रोथ उनकी स्टार्ट होती है और ये जो रेमेडी मैंने आपको बताई है, ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और अब बात आती है कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसको यूज़ कैसे करना है। जब आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर बना लिया है, तो आपने इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम खाने के बाद नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करना है। और एक बात का हमेशा ख़्याल रखें, ये हर्बल रेमेडी है। ये कभी भी आपको 2-4 दिन में फ़ायदा नहीं देगी। आप कम से कम इसे 15-20 दिन या 1 महीना से ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे और रेगुलर यूज़ करेंगे। जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, तभी आपको प्रॉपर बेनिफिट्स मिल सकेंगे। ये तो आ गई कि इंटरनली तौर पे आपके जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए। अब एक्सटर्नली तौर पे आप क्या करेंगे, इसके साथ-साथ आप एक्सटर्नली तौर पे भी कुछ चीज़ यूज़ करेंगे ताकि आपके बालों की ग्रोथ तेज़ी से हो। उसमें 2 मेन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आता है प्याज़ का पानी और दूसरा आता है लहसुन का पानी। आपने ये चाहे तो इसे फ्रेश निकाल लें या निकाल के इसको फ्रिज में रख लें। लेकिन कोशिश करनी इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, इनको अलग-अलग ही यूज़ करना है। जहाँ जिस हिस्से से आपके बाल गिरे हैं, जहाँ आपके बाल नहीं हैं, वहाँ आपने हल्का-सा स्क्रैच कर लेना, चाहे तो अपने नेल से स्क्रैच कर लें, चाहे किसी और चीज़ से स्क्रैच करके पहले प्याज़ का पानी लगाएँ और फिर आप इस पे लहसुन का पानी लगाएँ। ये भी आपने 2 टाइम रेगुलर लगाना है। ये करेगा क्या? ये हेयर फॉलिक सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा और जड़ों को मजबूत करेगा और नए बाल बहुत तेजी से उगना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन अंदर से भी आपको रिपेयर करता है और बाहर से भी। बाल पैचेस से नए बाल बड़े तेजी से निकलते हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और दोबारा उगाना चाहते हैं तो यह नुस्खा आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बालचर के हवाले से एक छोटी सी रेमेडी मैंने आपसे शेयर की है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।